नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जो कि हाजीपुर से चुनाव लड़े थे और जीत भी हासिल किए थे। आपको बता दें कि अब चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बन गए हैं। मोदी कैबिनेट जो 3.0 है उसमें उनको मंत्रालय मिला है जो कि खाद्य प्रसंस्करण विभाग का प्रभार उनको संभालने को मिला है। अब देखिए, चिराग पासवान का पहला दिन है और पहला दिन में ही वो काफ़ी उत्साहित नजर आए और अपने विभाग में को भी वो नजर आए जहां पर वो बैठे हुए हैं। अब आपको बता दें कि चिराग पासवान जो है ये कहते नजर आए कि इस विभाग में बहुत ही संभावनाएं हैं जो बिहार को काफ़ी ऊंचाई पर ले जाएगी। बता दें कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, जल्द ही विभाग के 100 दिन का रोड मैप बनाएंगे। इस मौके पर उनके साथ उनकी मां और परिवार के अन्य लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि चिराग पासवान माथे पर टीका और गले में राम का पटका पहनकर मंत्रालय का प्रभार संभालने पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस मंत्रालय में बहुत सारी संभावनाएं हैं, दूसरे देशों के मुकाबले अभी इसमें काम करना बहुत बाकी है। अपने क्षेत्र हाजीपुर के केला और मखाना को लेकर आगे काम करने पर भी जोर दिया। बता दें कि चिराग ने कहा कि मुझे पीएम ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से निभाने आया हूँ। इस फील्ड में बहुत स्कोप है। ये ऐसा विभाग है जो किसानों को आय बढ़ाने का काम करेगा। तो पहले आप ये वीडियो देखिए कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। One thing, earlier to that, India Alliance was saying that they were calling NDA leaders to make them prime minister. Now they are saying that it's a Junjuna Vibhag which the alliance partners are getting. बिहार के लोगों को खास तौर से कुछ मिला नहीं। Bihar has got 8 ministries, but still they are taunting them. Well, I have said this repeatedly that it's not about the ministry, it's about the minister. It's never about a government, it's about the person who's leading it. It's never about an alliance, it's about the person who's leading it. It's always about the Netritva Karta, the person who's leading the thing. I have given example of my father. जो जिम्मेदारी जिस विभाग की उनको दी गई, जिस तरीके से उन्होंने उस विभाग में कार्य करके उस विभाग की पहचान बनाने का काम किया, मुझे लगता है हम जितने भी सहयोगी हैं, जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई है, महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है। और ख़ास तौर पर अगर आप उसका जुड़ाव देश के गरीब वर्ग से अगर आप देखें, फूड प्रोसेसिंग का मैंने जिक्र किया, किसानों की जब आय को दुगना करने की हम लोग सोच रखते हैं, जब किसानों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की हम लोग बात करते हैं, कृषि प्रधान प्रदेश है, ऐसे में आप मेरे विजन में भी देखेंगे मैंने हमेशा प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात की। मैंने हाजीपुर से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, मैंने हमेशा कहा हाजीपुर का केला है वो डाउन साउथ जाकर केले के चिप्स बनते हैं, बट वहां पे ऐसे यूनिट्स नहीं हैं। अगर ये यूनिट्स वहां पर लग जाएं, जिस प्रदेश से मैं आता हूं मखाना आज की तारीख में देश में नहीं दुनिया में उसकी मांग है, ऐसे में अगर उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स वहीं पर लग जाएं जहां पे किसान उसका उत्पादन करते हैं तो उनके हाथ में ज्यादा दाम आएगा। जितने भी सहयोगी हैं, जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को जिस तरीके से एमएसएमई की जिम्मेदारी दी गई है, ये कहीं ना कहीं देश की रीढ़ है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको मजबूती है। कोरोना काल में भी अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा बल अगर प्रधानमंत्री जी ने किसी को दिया था तो वो एमएसएमई सेक्टर को दिया गया था, पंचायती राज है। तो मुझे लगता है जितने भी सहयोगियों को जो जिम्मेदारी दी गई है वो समाज के उस वर्ग को दी गई है जिसकी हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है। Why these kind of statements? That's what my question is. Why? Because they want to downsize. They want to show that the importance not being given, the Prime Minister is not taking care of their allies. This is what they wish. अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इस तरीके के बयानबाजी विपक्ष करता आया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जब इन मंत्रालयों के कार्य वो देखेंगे, अपने आप उनको समझ में आएगी कि कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। एक और सवाल कि आप आज पहली बार मंत्रालय का चार्ज ले रहे हैं और जय श्री राम का पट्टा लगा। अब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के बिहार मंत्रालय के नाम पर सवाल करने पर जो तेजस्वी यादव कहे थे कि झुनझुना दिए जाने वाले बयान पर अब चिराग पासवान का भी बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी और अन्य सहयोगियों को भी काफ़ी अहम मंत्रालय दिया गया है। विपक्ष अपनी उम्मीदों के कारण इस तरह का बयान दे रहा है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो दिल को तसल्ली देने के लिए करते हैं। अब आपको बता दें कि जीतन राम मांझी भी अपने पहले दिन जो कार्यकाल है उसमें वो नजर आए, जो कि उनको एक विभाग मिला है, वो भी केंद्र मंत्री हैं। बता दें कि वो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। बता दें कि मंत्री पद पर कार्यभार संभालने के बाद मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया। साथ ही उन्होंने
बताया कि उन्हें ये मंत्रालय क्यों सौंपा गया। जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक हैं और वह एनडीए का हिस्सा है। बिहार की गया सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, मुझे प्रधानमंत्री ने कहा कि मांझी जी, मैं आपको अपने विजन का विभाग दे रहा हूं। हमारा विजन है गरीबों का उत्थान हो, जहां विकास की रोशनी नहीं गई है वहां विकास पहुंचे। इस विभाग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए आपको ये विभाग दिया गया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी मुझे इस लायक समझते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जीतन राम मांझी पहले ऑफिस पहुंचते हैं और जहां पर तस्वीर लगा हुआ है महात्मा गांधी की, वहां पे वो उनको प्रणाम करते हैं और अपने कुर्सी पर जाकर बैठते हैं जहां पर उनको कार्यभार संभालना है। अब देखिए, जीतन राम मांझी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं अपने विभाग को लेकर और वो काफ़ी खुश भी हैं। बता भी रहे हैं कि उनके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन पर काफ़ी विश्वास जताए हुए हैं कि इस विभाग के द्वारा हर जगह पे अपना विकास पहुंचाए। तो ये लोग काफ़ी, चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी, आपने देखा किस तरीके से ये लोग अपने अपने कार्य को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।